हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है वह आदमी जो झूठ नहीं बोल सकता था। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां रहस्यों को खजाने से भी ज्यादा चुपचाप रखा जाता था, एक आदमी रहता था जिसका नाम था रवि। वह अपनी मोहक शैली, चतुराई और सबसे बढ़कर अपनी जुबान के लिए जाना जाता था। वह किसी भी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता था, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो वादे हों, यहाँ तक कि चोरी किए हुए बकरियों के लिए भी। लेकिन रवि का एक घातक दोष था, वह कभी सच नहीं बोलता था, गलती से भी नहीं। एक दिन उसके झूठ उसे ऐसे पकड़ने आए जैसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब उस समय शुरू हुआ जब गांव के प्रधान का प्रिय तोता गायब हो गया और रवि निश्चित रूप से मुख्य संदिग्ध था। 2 दिन पहले ही उसने मजाक किया था, यह तोता मुझसे भी ज्यादा बोलता है। तो लोगों को सबसे पहले उसी पर संदेह हुआ। रवि ने इसे हंसी में उड़ा दिया। मैं निर्दोष हूं, मैंने तो उस तोते को हफ्ते से नहीं देखा। गांव वाले बड़बड़ाए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था। फिर एक बुजुर्ग साधु जो मंदिर में रहकर तपस्या कर रहे थे आगे आए, बोले मुझे इससे बात करने दो। उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। साधु ने रवि को जंगल में ले जाकर उससे कुछ कहा। कोई नहीं जानता कि उनके बीच क्या बात हुई, लेकिन जब रवि वापस आया तो वह पीला और कांपता हुआ था। उस दिन के बाद कुछ बदला। अगले दिन जब एक दुकानदार ने उससे पूछा, क्या तुमने कल वो सेब चुराए थे? रवि ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे भूख लगी थी और मैं पैसे नहीं देना चाहता था। फिर उसने अपने हाथ पर मुंह रख लिया, हैरान होकर, ये मैंने क्या बोल दिया। बाद में जब उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी नई चादर पसंद आई? रवि ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह तुम्हें पपीते जैसा दिखाता है। वह खुद को रोक नहीं सका। रवि ने झूठ बोलने की क्षमता ही खो दी थी। पहले तो गांव वाले हंसे, फिर उन्हें गुस्सा आना शुरू हो गया। रवि की ईमानदारी क्रूर थी। उसने बेकरी वाले की रोटियों को बुरा कह दिया, प्रधान को स्वार्थी कहा और वे राज भी खोले जो उसने सालों से छुपाए हुए थे। लेकिन सबसे बुरा तो तब हुआ जब उसकी अपनी मां ने पूछा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मां रही? और रवि डर के साथ बोला, तुमने मुझे प्यार तो बहुत दिया, लेकिन जब मैं असफल हुआ तो तुमने मुझे छोटा महसूस कराया। मैं यह कभी नहीं भूल पाया। उसकी मां के चेहरे से आंसू बहने लगे। रवि गुस्से में जंगल की तरफ भागा, चिल्लाते हुए, मैं यह नहीं कहना चाहता था। लेकिन शाप ने उसकी मंशाओं को नहीं देखा। निराश होकर रवि ने फिर से उस साधु को ढूंढा। वह उसे एक झरने के पास ध्यान करते हुए मिले। रवि ने उनसे विनती की, कृपया इस शाप से मुझे मुक्त कर दें। साधु ने अपनी आंखें खोली। तुम इसे शाप क्यों कहते हो? क्योंकि मैं सबको खो रहा हूं, मेरी ईमानदारी उन्हें चोट पहुंचा रही है। साधु ने सिर हिलाया। तुम्हारे झूठों ने तो उन्हें बहुत मदद की थी। रवि चुप हो गया। साधु ने खड़े होकर झरने के नीचे एक झील की ओर इशारा किया। पानी में देखो, मुझे बताओ तुम क्या देखते हो? रवि झुका और अपनी परछाई को देखा, थका हुआ, बदहाल और शर्मिंदा। अब वह आत्मविश्वासी था, झूठा नहीं था। साधु फिर बोले, सच हमेशा दयालु नहीं होता, लेकिन जो सच प्रेम के साथ बोला जाता है वह ज्ञान बन जाता है। साधु ने रवि को एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी दी। सिर्फ सच बोलो, लेकिन इसे इस तरह बोलना सीखो। तुम्हारा शाप तुम्हारी दवा बन जाएगी। उस पल से रवि में बदलाव आने लगा। रवि जब गांव में वापस लौटा, अब वह सच को बानों की तरह नहीं उगलता था। वह अपने शब्दों को ध्यान से चुनने लगा, धीरे धीरे बोला और दूसरों की गलतियों को बताने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगा। बेकरी वाले से बोला, तुम्हारी रोटियां बहुत सख्त है, लेकिन मुझे पता है तुम इसमें कितना प्यार डालते हो। चलो मिलकर इसे सुधारते हैं। अपनी माँ से बोला, तुम बहुत सख्त थी और उस समय यह मुझे बहुत दुखी करता था, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मुझ में विश्वास करती थी। धीरे धीरे लोग सुनने लगे, गुस्से के बजाय वे सोचने लगे। समय के साथ रवि गांव का सबसे समझदार आदमी बन गया। लोग अब उसके पास झूठा सुनने नहीं, बल्कि ऐसे सच सुनने आते थे जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता था। शाप अब गायब नहीं हुआ, लेकिन वह बदल चुका था। और जैसा कि साधु ने एक बार फुसफुसाया था, सच बिना दया के क्रूरता है, झूठ दया के साथ जहर है, लेकिन सच दया के साथ वह जादू है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को
दबा दें ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।